बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उनकी योजनाएं हैं और अमित शाह की रणनीति ध्रुव के इक्के की तरह मानी जाती है, जो कभी भी खेल पलट सकती है, खेल बदल सकती है। क्योंकि बीजेपी में एक कद्दावर मंत्री का यह मानना है कि अगर कांग्रेस के पास गहलोत और विकास की योजनाएं हैं तो बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी और उनकी योजनाएं हैं, जो सिर्फ राजस्थान ही नहीं देश भर में हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह से फायदा पहुंचा चुकी है और आने वाले समय में और पहुंचाएगी। बीजेपी के पास ग्रास रूट लेवल का वो मैकेनिज्म है कि वो घर घर जाकर ये बता सके कि नरेंद्र मोदी की नीतियां क्या हैं और पार्टी की विचारधारा से किसी न किसी तरीके से उन वोटर्स को या लाभार्थियों को जोड़ सके। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के रण में पूरी तरह उतर चुके हैं। 9 महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में 8 यात्राएं की और इस बार सीकर में उन्होंने सीधे सीधे गहलोत सरकार के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया। कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। पीएम मोदी ने राजस्थान में अशोक गहलोत को ललकारा तो अशोक गहलोत ने भी पलटवार में देरी नहीं की। व्हीलचेयर पर बैठे बैठे महंगे टमाटर, महंगी गैस से केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, मणिपुर का मुद्दा उठा दिया। ये जो प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है। सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोहरा बनाया गया, चुनाव के पहले इतने घबरा गए हैं, जनता का मूड देख रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, उसको लेके इतना घबरा गए कि बोखला करके अनशन आरोप लगा रहे हैं। उसमें लाल डायरी ले जाके प्रधानमंत्री ने। अब ऐसे में अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी अपनी अपनी पार्टियों के लिए वन मैन आर्मी की तरह है और राजस्थान दोनों ही पार्टियों के लिए सिर्फ 200 विधानसभा सीट और लोकसभा की 25 सीट की लड़ाई भर नहीं है। और यह हमको समझना होगा कि ये लड़ाई परसेप्शन की है, सिर्फ 200 विधानसभा सीट और 25 लोकसभा की सीट नहीं है। आगे समझाते हैं कि परसेप्शन की लड़ाई कितनी बड़ी होती है। परसेप्शन की लड़ाई ऐसी होती है कि राजनीति में परसेप्शन पार्टी की दशा दिशा के साथ साथ सत्ता में आने और जाने दोनों का रास्ता तय करता है। अशोक गहलोत की जिद केवल चुनाव जीतकर चौथी बार मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है, बल्कि वो चुनाव जीतकर अपने ही लोगों को कई पुराने हिसाब का जवाब देना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनाव जीतकर अशोक गहलोत को सत्ता से बाहर ही नहीं करना चाहते, बल्कि जो अशोक गहलोत ने अपनी रणनीति और अपनी योजनाओं से एक नैरेटिव सेट किया है, हिमाचल में, कर्नाटक में गहलोत की नीतियों की जीत को भी वो खोखला साबित करना चाहते हैं, ताकि ये परसेप्शन और दूर तक ना फैल सके। और इसीलिए आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में हमने लाल डायरी का जिक्र किया, ताकि ये समझ सकें कि लाल डायरी में कुछ हो या ना हो, परसेप्शन का कार्ड जरूर है, जिसे भुनने की हर संभव कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर से ललकारा था। तो क्या है कि राजनीति में परसेप्शन सरकार बना भी सकती है और गिरा भी सकती है, और इसका स्वाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पता है, दोनों इसका स्वाद चख चुके हैं। अब गुडा की लाल डायरी की तरह एक समय वीपी सिंह के जेब में बोफोर्स वाली पर्ची हुआ करती थी। वीपी सिंह गाहे बगाए उसे उछालकर राजीव गांधी के स्विस बैंक अकाउंट का जुमला फेंका करते थे। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए और राजीव गांधी की सरकार चली गई।
अब दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बोफोर्स वाली वो पर्ची उनके जाने से पहले ही न जाने कहां गायब हो गई। कुछ ऐसा ही कर्नाटक में बीजेपी के साथ हुआ। 40% कमीशन का जुमला ऐसा उछला कि बीजेपी ने कर्नाटक गवा दिया और अब वही परसेप्शन राजस्थान के रण में सियासी रामबाण साबित हो सकता है। और इस रामबाण को कौन पहले चलाकर मैदान मार लेगा, सब कुछ उसी पर तय करता है। तो तरकश में एक और लाल डायरी है और दूसरी ओर लाल टमाटर, लाल सिलेंडर। तो सियासत के रण को सुर्ख लगातार बना रहा है। अब जीतेगा वही जिसकी रणनीति ज्यादा पुख्ता होगी और जिसका रंग ज्यादा गहरा होगा। और अगर ये लाल रंग फीका पड़ा तो हो सकता है कि सियासत का भगवा और हरा रंग राजनीति के रंग को और गाढ़ा कर जाए। पर मुश्किल ये भी है कि बीजेपी को एक संदेश का इंतजार है, जिसकी वजह से प्रदेश इकाई चुनाव में खुलकर मैदान में नहीं उतर पा रही है। और दूसरी ओर कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि पायलट की खामोशी आने वाले तूफान की आहट है या फिर कांग्रेस में ऑल इज वेल हो चुका है।